Bismillahirrahmanirrahim, dear friends. Assalamu alaikum. I'm Ali Hakmal and you are watching Hakmal Academy. Today we will learn the past indefinite tense with the help of Urdu. Past indefinite tense. सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए हमने उसकी पहचान को पढ़ना है कि हम किस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इट मीन्स दैट व्हाट इज़ द उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तमाम ऐसे उर्दू सेंटेंसेस जो अलिफ छोटी ए बड़ी ए पे ख़त्म होते हों दे आर ओके, ये द पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं. मसलन वो गया, वो गई, हम गए. अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हमारे पास दो इस्तेमालात होते हैं. वही ओके, इनको हम दो जगहों पे इस्तेमाल करते हैं. एक ये होता है कि आपने अभी कोई काम ख़त्म कर दिया. ख़त्मशुदा कामों के लिए जो काम आपने ख़त्म किया हो, मुकम्मल हो, माजी में शुरू हुए हो, माजी ही में ख़त्म हुए हो, उन कामों को बयान करने के लिए हम द पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. मसलन मैंने खाना खाया, मैं घर गया, मैं उनसे मिला और उसने मुझे पढ़ाया. तो अब देखो ये तमाम काम पास्ट में शुरू हुए हैं और पास्ट ही में कंप्लीट हुए हैं. तो वो तमाम वो काम जिनको हमने पास्ट में शुरू किए हो और पास्ट ही में मुकम्मल किए हो, तो उनको बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं द पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. इसका जो दूसरा इस्तेमाल होता है, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं और उसका पहचान जो है फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है. वो बन जाता है था, ता या ती, थे, या इसी तरीके से हमारे पास बन जाता है ते. माजी की आदत या माजी की डेली रूटीन को बयान करने के लिए फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है वो लिटिल बिट चेंज इन उर्दू चेंज हो जाता है. फिर इसका पहचान जो है वो ताता, तीती, तेते बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी से दैट वो पैदल जाता था, वो पैदल जाती थी, हम पैदल जाते थे. अब देखो वो पैदल जाता था. यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि वो पैदल गया तो उसने एक दफ़ा ये काम किया. अगर मैं कहूँ वो पैदल जाता था तो इसका मतलब ये होता है कि मैं उसके माजी की किसी आदत या डेली रूटीन को बयान करता हूँ. वहाँ बारिश होती थी, लंदन में लोग जो है पैदल सफ़र करते थे. तो अब देखो किसी शख्स के माजी की आदत या उसके जो डेली रूटीन होता है उनको बयान करने के लिए भी हम द पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल फार्मूला है, सिंपल डिफिनेशन इंग्लिश में होता है, वो ये है कि हम सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली लगाएंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको पास्ट फॉर्म भी कहते हैं. तो ये हमारे पास जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आई, अब देखो गो का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट है. आई वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आई स्पोक, आई लर्नड, आई वॉच्ड, आई प्लेड, आई ब्रॉट, आई कुक्ड, आई कैरीड. यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो न्यू लर्नर्स के लिए, जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. खास करके उसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे कमिट मिस्टेक्स. ओके, तो इसको आज हम समझते हैं सिर्फ एक ही वर्ब की मदद से. याद रखना कि डू हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और डिड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसी तरीके से डन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और डूइंग जो है ये हमारे पास आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है. जिस तरह फार्मूले में हमने कहा कि सब्जेक्ट के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं. अगर हम यहाँ पर चेक कर ले तो डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और डिड जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तो नेगेटिव में हम डू का जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है तमाम सेंटेंसेस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस बनेगा आई डिड. अगर हम देखें तो ये आई सब्जेक्ट हो गया, डिड उस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया. तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो आई डिड, उसके बाद फिर हम नॉट लगाते हैं और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर रूल दो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं हो सकते. तो आई डिड नॉट गो लिखेंगे या हम कहते हैं कि ही डिड नॉट स्पीक, ही डिड नॉट स्पीक, वो बोला नहीं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए
हमारे पास जो इंट्रोगेटिव होते हैं कि हाँ, हमेशा जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको हम जुमले के शुरू में लेकर आएंगे। तो ये बनेगा डिड, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, डिड ही मीट यू, क्या वो तुमसे मिला, ओके, एंड डिड ही टीच यू, क्या उसने तुम्हें पढ़ाया। तो इस तरीके से हम द पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब हम ये इस ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि ये एक ख़त्मशुदा काम है या माजी की आदत है, इसका अंदाज़ा जो है आप कॉन्टेक्स्ट से लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज जो होते हैं वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ता ता ती ती ते ते, लेकिन अगर किसी बंदे ने वो काम एक ही दफ़ा किया हो तो इसके लिए फिर हम अलिफ चुटी बड़िए का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम कहानियों में देखें तो सेंटेंस लिखा होता है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर, एक दफ़ा एक किसान रहता था। तो रहने का काम तो एक दफ़ा नहीं हुआ, वो बार बार होता था। तो माजी की आदत को बयान करने के लिए जो फिर कहानियाँ वगैरह होते, स्टोरीज होते हैं, स्टोरियों में जो है हम फिर ता ता ती ती ते ते वाला इस्तेमाल करते हैं। अगर उस बंदे ने एक काम एक ही दफ़ा किया हो तो फिर उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि वो पैदल गया, वो पैदल गई, वो पैदल गए। लेकिन बार बार अगर वो ऐसा काम करता तो हम कहें कि वो पैदल जाते थे, चाहे वो पैदल जाती थी, हाँ, और हम पैदल जाते थे। Thank you for watching. Please subscribe our channel.